गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का पेयरसन का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो इसमें हम बताए थे एक्सपोनेंट, कहे थे कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्सपोनेंट का टर्म देता है। जैसे कि क्वेश्चन हम बताए थे कि किसी का पावर यानी कि किसी का बेस क्या हो, सेम हो। देखिए यहाँ से किसी का बेस क्या हो, सेम हो, तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर ऐड कर दिए, कोई दिक्कत है। जैसे देखिए टर्म 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 6, ये आपका बेस सेम है। चलिए जब बेस सेम है तो 2 का पावर कितना होगा, 4 प्लस 6 बराबर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सेकंड लेते हैं टर्म 2 का पावर, चलिए 2 का पावर 4 डिवाइड 4 का पावर कितना 1। हम क्या बताए थे, डिवाइड फॉर्म में हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 4 का पावर 2 माइनस 1 बराबर 4 का पावर 1, यानी 4 क्या आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। चलिए फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं। सर बार बार हम सिंपल बोल फॉर्म दे रहे हैं। चलिए फ्रैक्शन के फॉर्म में तो 2/3 के पावर 4, यहाँ तक कोई दिक्कत, और 2/3 के पावर आपका क्या आ जाएगा 5। तो इसको क्या लिखेंगे, 2/3 के पावर 4 प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 2/3 के पावर कितना हो जाएगा आपका 9 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, अगर 2 के पावर 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 हो, तो अगर इस तरह का पावर के पावर हो तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो टर्म होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाता है। यानी 2 के पावर 2 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2 का पावर 32 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी तरह। ये क्या होता है कि पावर इंक्लूड, यानी पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। पांचवा, अगर किसी का पावर क्या हो, 0 हो, तो हमेशा वैल्यू 1 देता है। जैसे 2020 का पावर 0, यानी वैल्यू क्या देगा 1। कोई यहाँ तक दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा आपका, मान लीजिए कि पावर अवरी क्या हो, डिफरेंट हो। पावर क्या हो, डिफरेंट हो। ध्यान दीजिए, पावर आपका क्या सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6 के पावर 2, यानी आप लिख सकते हैं 24 के पावर 2 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, उतार लीजिए। चलिए थोड़ा सुन देख लीजिए, क्लास 8 में सॉल्यूशन दिए थे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म के बारे में। इसमें भी देख लेंगे क्या होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म। समझिए यहाँ पर आपका समझिए, रिपीटिंग यानी कि टर्म, नॉन रिपीटिंग टर्म, टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। टर्मिनेटिंग कौन सा टर्म, टर्मिनेटिंग टर्म। समझिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां से 1/2 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 0.5 आएगा। यानी जो पूरी तरह से क्या हो, डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं यानी कि टर्मिनेटिंग टर्म। कोई दिक्कत है। रिपीटिंग टर्म, जैसे एक और 1/4 लेंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हमेशा, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग टर्म किसको बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 1/3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.333 यानी डॉट डॉट चलते रहेगा। तो इसी को बोला जाता है आपका क्या,
रिपीटिंग टर्म या नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत नहीं है? चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को बोला जाता है रेशनल, यानी कि आपका बोला जाता है रेशनल। अब इसी को बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आते हैं। बताए होंगे शॉर्ट्स के बारे में। क्या? देखिए यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट्स, ये क्या होता है? ध्यान दीजिए, जो हमेशा क्या हो, रूट के फॉर्म में रहे, रूट के फॉर्म में रहे। जैसे कि आपका देखिए 2 हमेशा रूट के फॉर्म में रहेगा, इसका वैल्यू क्या निकालेंगे तो अब इसका कोई स्क्वायर होता है? नहीं होता है। इसी को बोला जाता है शॉर्ट्स। कोई दिक्कत है? यानी कि जो हमेशा क्या हो, रूट के फॉर्म में वैल्यू दे, उसको बोला जाता है शॉर्ट। जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल आपका 36, अगर हम 36 को क्या करेंगे, अगर फैक्टर भी तोड़ सकते हैं, तोड़ कर लिखेंगे तो आपका 6, यह क्या होगा? शॉर्ट्स नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल, और अगर मान लीजिए कि आप लेते हैं 42, तो ये आपका शॉर्ट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह क्या है, रूट के फॉर्म में रहेगा ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम ले सकते हैं 3√13, यह भी आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट्स होगा। कोई दिक्कत है? यानी जो हमेशा रूट के फॉर्म में रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 को लेंगे तो क्या यह 100 शॉर्ट्स होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह 100 जो होता है 10 का क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो ये कभी भी शॉर्ट्स नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, (2√140). ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्या यह शॉर्ट्स है? क्या यह शॉर्ट है? कोई दिक्कत? इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं 1/4, यानी पावर जो है 1/2 देता है। कोई दिक्कत? अगर नहीं भी आता तो हम लिखते हैं इसको 1/2। चलिए, लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपर रूट का वैल्यू क्या होगा आपका? 1/2। कोई दिक्कत? 12 का स्क्वायर क्या होता है? यानी देखते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 12। तो क्या ये शॉर्ट्स है? नहीं ना है। किस फॉर्म में नहीं है? तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं तोड़कर। थर्ड आते हैं एग्जाम्पल। देखिए थर्ड एग्जाम्पल आपका होगा 4√1024। कितना है आपका? 1024। इसको हम निकालिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 यानी 1024 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए लिख सकते हैं। तो ये आपका जो टर्म होता है ये 10 के पावर यानी 2 के पावर 10 होता है, यानी कि 10 बार हम 2 से गुना करेंगे तो 1024 है, इंटू 1/4। इसको कैंसिल कीजिए तो आपका आएगा 5, यानी 2 का पावर 5 यानी 32। यह भी आपका क्या होगा? शॉर्ट्स नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आपका क्या होगा? शॉर्ट्स होगा, क्योंकि यार रूट के फॉर्म में आपका रहेगा 32। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको और भी टर्म में क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से 4 रूट यानी कि 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर कितना? 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 8 इंटू 1/4 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैंसिल कीजिए,
4, 2 आपका आएगा, इससे ही कैंसिल करेंगे तो ये आपका 1/2। कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं आप इसको? क्या लिख सकते हैं आप? ये आपका क्या आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू आपका आ जाएगा √2। इसको लिख सकते हैं 4√2। कोई दिक्कत है? इसको भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि अभी शर्ट था तो आपको 4√2, क्योंकि क्या है रूट के फॉर्म में रह गया। कोई दिक्कत यहां तक है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए उतार लीजिए। अब देखिए सॉल्व ऐड के फॉर्म में, जैसे 2√5 प्लस 3√5। ध्यान दीजिएगा कि ऐड हम तभी रूट को जोड़ा जा सकता है जब रूट क्या हो, हमेशा सेम हो। रूट जो अंदर रूट में क्या हो, वैल्यू क्या हो, सेम हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर 2 + 3 यानी 5√5। कोई दिक्कत है? क्योंकि रूट यहाँ पर क्या था, सेम था। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका 3√5 प्लस 2√6 हो तो ये कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रूट आपका क्या है, सेम नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए ध्यान से। थर्ड है आपका 2√3 5√12 और 3√48। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? इसको क्या कर सकते हैं, 2√3 को इसी छोड़ देंगे, 5 यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 12 को अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 6 2 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। इसको क्या लिखेंगे, 48 को तोड़िए, 48 को ध्यान दीजिए, 48 को तोड़ेंगे तो 24। कोई दिक्कत? 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 3। कोई दिक्कत यहाँ तक फैक्टर तोड़ने में? सबको क्या करेंगे, फैक्टर जहां तक टूटता है वहां तक आप तोड़िए। 2√3 अगर डबल जोड़ा लगता है तो उसको बाहर निकालते, तो अगर 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो 5 दूनी 10√3 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा, 1 जोड़ा 1 2 यानी 4 में 3 से गुना करेंगे, आप लिख सकते हैं 12√3। यहाँ तक कोई दिक्कत? रूट देखिए सबका सेम, यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 प्लस में है और यहाँ प्लस है, तो 12 + 2 यानी 14, यानी 14√3 - 10√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? 14 में से 10 जाएगा यानी 4√3 आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए बना लीजिए। अब आता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, √15 × √35। √15 इंटू कितना है, √35। चलिए सॉल्व करते हैं। √15 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 × 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 5। सबको क्या करेंगे, मिक्स कर देते हैं। मिक्स कीजिए तो 3 × 5 × 7 × 5। देखिए तो यहाँ पर दोनों 5 मिल गया, तो क्या लिख सकते हैं, 5 यानी कि 21 आंसर। कोई दिक्कत? सेकंड एग्जांपल, √14 × √28। कोई दिक्कत? 14 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 7। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 2 × 2 यानी 7। सबको रूट में ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है? 2 × 7, 2 × 2 × 7। कोई दिक्कत? देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा मिल गया, एक यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि दोनों जोड़ा मिला तो 7 दूनी 14 यानी 14√2 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? उतार लीजिए।
अब आते हैं, हम बताए थे रेशनलाइजेशन, कुछ ही बोलते हैं रेशनल, ठीक है, इसको रेशनलाइजेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेशनलाइजेशन मेथड में समझिए होता क्या है। जैसे क्वेश्चन आपको मिल गया पहला 3/√50, 3/√50 या लिख सकते हैं आप 17 भी, कोई दिक्कत है? जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सॉल्व किया जाता है डिनोमिनेटर के साथ। तो 3/√17 इंटू √17/√17। देखिए ऐसा टर्म से गुना किया जाता है जिसका वैल्यू क्या हो, हमेशा 1 आता हो। तो ये आपका √17 है, अगर ऊपर नीचे से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आप क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसमें इससे गुना करेंगे 3 रूट कितना आ जाएगा आपका 17, और रूट से रूट में गुना करते तो हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यू क्या हो जाता है, 17 हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आते हैं, तब 2/2 प्लस √3, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 टर्म आ गया, एक आ गया बिना यानी शर्त, एक हो क्या होगा बिना शर्त का। कोई दिक्कत है? तो इसको हम गुना करेंगे तो देखिए यहाँ से ये आपका प्लस है तो हमेशा माइनस के साथ किया जाता है, क्या क्या उल्टा के। तो यहाँ से लिख देंगे √3, 2 माइनस √3 और 2 माइनस क्या हो जाएगा √3। कोई दिक्कत? इसमें इससे गुना करिए तो 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू √3 यानी 2√3। कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपका क्या बैठ रहा है, फॉर्मूला आपका क्या होता है, याद रखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो लिख दीजिए, तो a² माइनस b²। कोई दिक्कत है? नहीं है। 4√2√3 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस और √3 अभी बताए थे कि क्या हो जाता है, 3 रह जाता है। तो 4 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 1। चलिए कोई दिक्कत है? तो आंसर आ गया आपका 4 माइनस 2√3। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 प्लस √3 प्लस √5 बटा 3 माइनस √5 तो a प्लस b√5। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। कोई दिक्कत? कर रहा है a और b का मान क्या कर रहा है, फाइंड करना है। फाइंड a एंड b, आपका किसका मान फाइंड करना है, a और b का। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो 3 प्लस √5 बटा क्या हो जाएगा 3 माइनस √5। कोई दिक्कत? इसको हम क्या करें, प्लस माइनस है तो प्लस के साथ ऊपर नीचे। चलिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुना कर दिए। ऊपर में देख रहे हैं आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे में देख रहे हैं कि बैठ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? फॉर्मूला आपका तो इसका होता है a² माइनस b²। समझिए पहले। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका तोड़ेंगे तो a² प्लस b² अब प्लस
2ab। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होता है और √5। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 का स्क्वायर क्या लिखते हैं? 9 प्लस √5, √5 यानी 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए 6√5 बटा आपका 4। कोई दिक्कत? 9 प्लस 5 यानी 14 प्लस 6√5 बटा क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में क्या कॉमन? 2 के टेबल से कट जाता है, तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा 2 से टेबल में 14 7 बार में, और 3√5 बटा क्या हो जाएगा? 4। कैंसिल आपका 2, तो आपका आ जाएगा 7/2। अब एक आ जाएगा 3√5/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से देखिए a बराबर फर्स्ट में क्या है? a बराबर आ जाएगा 7/2 और b बराबर आपका आंसर आ जाएगा कितना? यानी 3√5। देखिए यहाँ से 3√5/2। कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखिए आपका क्या है? b ना था, बराबर क्या चाहिए? b√5। b को ले जाएंगे इस साइड, तो 3√5 बटा क्या आ जाएगा? 2√5। कैंसिल तो नहीं होगा। आप क्या कीजिए? रूट के फॉर्म में डाल दीजिए। कोई दिक्कत है? ये आपका कुछ हो जाएगा, रूट के फॉर्म में रहेगा। कोई दिक्कत? यानी कैंसिल इंटू में है तो रूट से रूट कैंसिल, यानी 3/2। आपका b बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। उतार लीजिए। इसी के साथ क्लास 9 का सॉल्यूशन पार्ट 2 में खत्म होता है। अगला पार्ट 3 में हम देंगे।